तो आज हम 10 आज्ञाओं के दूसरे भाग के तीसरे आज्ञा को सीख रहे हैं। हमने कहा 10 आज्ञाओं को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहले भाग में परमेश्वर के साथ मनुष्य के संबंध की चर्चा की गई है और दूसरे भाग में मनुष्य का मनुष्य के साथ किस प्रकार का संबंध होना चाहिए या मनुष्य के सामाजिक उत्तरदायित्व के बारे में बताया गया है। तो हम दूसरे भाग में हैं और दूसरे भाग के तीसरे आज्ञा को आज हमने पढ़ा, तू व्यभिचार न करना। जैसे हमने कहा पिछले आज्ञा के बारे में, छठे आज्ञा के बारे में, तू खून न करना, उस आज्ञा के समान यह आज्ञा भी सातवीं आज्ञा भी बहुत संक्षिप्त है। इसमें किसी प्रकार का कोई कारण नहीं जोड़ा गया, इसमें अन्य किसी प्रकार का कोई वायदा नहीं दिया गया। बहुत संक्षिप्तता में हमें बताया गया है क्या नहीं करना है। क्या नहीं करना है? व्यभिचार नहीं करना है, तू व्यभिचार न करना। जैसे हमने छठे आज्ञा के विषय में पढ़ा, छठे आज्ञा को परमेश्वर ने किस उद्देश्य से दिया? तू खून न करना क्यों बताया गया? जीवन के पवित्रता को बनाए रखने के लिए परमेश्वर ने कहा तू खून न करना। वैसे ही परमेश्वर ने 7वें आज्ञा को तू व्यभिचार न करना, इसे क्यों दिया है हमें? इस संसार में जो सबसे बड़ा मानवीय संबंध है, उस संबंध के पवित्रता को कायम रखने के लिए परमेश्वर ने हमें इस आज्ञा को दिया है। तो आइए हम गहराई से इस आज्ञा को सीखने का प्रयत्न करें। इस आज्ञा को सीखने के लिए भी मैं आपके सामने वही तीन बिंदुओं को प्रस्तुत करना चाहूंगा जो पिछले आज्ञा को सीखने के लिए मैंने प्रस्तुत किया। सबसे पहले हम सीखेंगे क्या है इस आज्ञा का अर्थ। उसके बाद हम देखेंगे क्यों इस आज्ञा को हमें दिया गया है और आखिर में हम देखेंगे कि इस आज्ञा का प्रायोगिक व्यावहारिक अर्थ क्या है, उपयोग क्या है। तो इन 3 हेडिंग्स में हम इस आज्ञा को सीखेंगे। तो सबसे पहली बात, क्या है इस आज्ञा का अर्थ? आज्ञा है तू व्यभिचार न करना। जब प्रभु परमेश्वर कहते हैं तू व्यभिचार न करना, इस आज्ञा के 2 अर्थ हैं। एक सकारात्मक है, एक नकारात्मक है। इस आज्ञा को नकारात्मक रीति से प्रस्तुत किया गया है, इसलिए नकारात्मक अर्थ समझना आसान है। लेकिन इस नकारात्मक प्रस्तुति में एक सकारात्मक उत्तरदायित्व भी छिपा हुआ है। क्या है इस आज्ञा में जो मना किया गया है? वो स्पष्ट है, तू व्यभिचार न करना। जो व्यभिचार शब्द है उसका क्या अर्थ है? व्यभिचार शब्द का अर्थ है वैवाहिक संबंध में अशुद्धता या विश्वासहीनता। पति पत्नी के संबंध में अशुद्धता या विश्वासघात का होना है व्यभिचार का अर्थ। या स्पष्ट भाषा में अगर हम कहेंगे, जब एक पति अपने पत्नी के अलावा और किसी स्त्री से यौन संबंध स्थापित करता है या पत्नी अपने पति के अलावा और किसी पुरुष से यौन संबंध स्थापित करती है, तो उसे हम व्यभिचार कहते हैं। और इस आज्ञा के जरिए परमेश्वर ने क्या बताया है हमें? वैवाहिक संबंध में सभी प्रकार के अशुद्धताओं से हमें दूर रहने के लिए परमेश्वर ने हमें यहां चेतावनी दी है। यही है इसका नकारात्मक अर्थ, तू व्यभिचार न करना। मतलब वैवाहिक संबंध में सब प्रकार के अशुद्धता को तू अपने जीवन से दूर रखना। जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ते हैं, विवाह के बारे में हम एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू को सीखते हैं। क्या है विवाह? बाइबल में हम पढ़ते हैं विवाह एक वाचा का संबंध है।
पति और पत्नी के मध्य एक वाचा का संबंध है, विवाह, कवेनेंट रिलेशनशिप। मलाकी के पुस्तक उसके 2 अध्याय के 14वें आयत में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, मलाकी 2:14, पुराने नियम का आखिरी पुस्तक है मलाकी। वहां इस प्रकार से लिखा है, मैं पढ़ता हूं, आप सुनिए। इसलिए क्योंकि यहोवा तेरे और तेरी उस जवानी की संगिनी और ब्याही हुई स्त्री के बीच साक्षी हुआ था, जिसका तूने विश्वासघात किया है। यहां पति पत्नी संबंध के बीच में कुछ बातों को बताया गया है। दुख की बात है कि जो हिंदी अनुवाद है उसमें ये वाचा का संबंध, उसका जिक्र नहीं किया गया है। मुझे नहीं मालूम क्या है कारण, लेकिन अंग्रेजी में और एक पद उसमें जुड़ा हुआ है। पत्नी कौन है? वह तेरे वाचा की पत्नी है। वाचा मतलब एक बिना शर्त वायदा। जब विवाह में पति और पत्नी, एक पुरुष और स्त्री प्रवेश करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं? वायदा करते हैं कि हम एक दूसरे के प्रति क्या रहेंगे? विश्वास योग्य रहेंगे। और बाइबल में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने इस पति पत्नी संबंध को स्थापित किया है और परमेश्वर चाहता है कि इस संबंध में किसी प्रकार का विश्वासघात ना हो। और जब अशुद्धता वैवाहिक संबंध में प्रवेश करता है तो क्या होता है? इस वैवाहिक बंधन को अशुद्धता क्या करता है? तोड़ देता है। और यहां इस संदर्भ में परमेश्वर हमें यह आज्ञा देते हैं कि वैवाहिक संबंध में किसी प्रकार के कोई भी अशुद्धता का स्थान नहीं है। इसलिए परमेश्वर हमसे कहते हैं, तू व्यभिचार न करना। जब हम इस व्यभिचार के बारे में सोचते हैं, ऐसा सोचना गलत होगा कि व्यभिचार का लेना देना केवल विवाह के संबंध के संदर्भ में ही है, शादी के संदर्भ में ही व्यभिचार का अर्थ है। ऐसा सोचना गलत होगा। अगर हम सोचे कि जब कोई व्यक्ति वैवाहिक संबंध में प्रवेश करता है तभी वह इस आज्ञा के अंतर्गत आता है, व्यभिचार तभी वह कर सकता है, यह सोचना गलत है। किसी ने इस प्रकार से कहा है, हर प्रकार का अशुद्ध व्यवहार अपने आप में पाप है, क्योंकि शादी से पहले किया हुआ अशुद्ध व्यवहार भी आने वाले शादी को क्या करता है? प्रभावित करता है। और आने वाले शादी से, किए गए शादी से पहले जब कोई अविश्वास योग्यता या विश्वासहीनता को दर्शाता है तो वह उस विश्वासहीनता को शादी पर भी उसका असर डालता है। तो हम ऐसा ना सोचें कि जब यहां व्यभिचार के बारे में बताया गया है केवल शादीशुदा लोगों के लिए ही यह लागू है। नहीं, जो लोग आने वाले दिनों में शादी करेंगे उनके लिए भी यह आज्ञा उसी प्रकार से लागू होती है कि तुम अपने आप को हर प्रकार की अशुद्धता से बचाए रखो, ताकि जब तुम उस संबंध में, पवित्र संबंध में प्रवेश करोगे तो एकदम पवित्रता के साथ और विश्वास योग्यता के साथ उसमें कायम रह पाओगे। तो जहां तक नकारात्मक अर्थ का सवाल है, यह इस आज्ञा का क्या है अर्थ? यह आज्ञा हर प्रकार के उस आचरण से हमें अलग रहने के लिए चेतावनी देती है जो आचरण अपने आप में अशुद्ध है, जो आचरण वैवाहिक बंधन के विरुद्ध कार्य करता है। परंतु जैसे मैंने कहा, इस आज्ञा का एक सकारात्मक पहलू भी है। इस नकारात्मक आज्ञा में एक सकारात्मक उत्तरदायित्व भी छिपा है। और क्या है सकारात्मक उत्तरदायित्व जो इस 7वें आज्ञा में हमें बताया गया है? सकारात्मक उत्तरदायित्व है कि हम सबको परमेश्वर ने यह दायित्व सौंपा है कि विवाह के इस पवित्र संबंध के
सम्मान को, आदर को, पवित्रता को हम बनाए रखें। जब व्यभिचार न करना बताया गया है, क्यों बताया गया है? इसलिए बताया गया है कि हम क्या करें, हम विवाह के पवित्रता को कायम रखें। जैसे हमने पहले बताया, विवाह अपने आप में एक पवित्र संबंध है। कारण क्या है? क्योंकि परमेश्वर ने स्वयं विवाह के इस संबंध की स्थापना की है। जब हम अदन के बगीचे में जाते हैं, उत्पत्ति के 2 अध्याय में, वहां हम क्या पाते हैं? परमेश्वर ने स्वयं स्त्री को तैयार करके पुरुष को सौंपा। तो पहले विवाह की जिम्मेदारी किसने पूरी की? हम पढ़ते हैं कि स्वयं परमेश्वर ने पहले विवाह की जिम्मेदारी को पूरा किया। या हम अपने समाज के भाषा में बात करें, उस भाषा का उपयोग करें, तो पहला कन्यादान किसने किया? स्वयं परमेश्वर ने किया। पिता की भूमिका को परमेश्वर निभा रहे हैं। उत्पत्ति 2 के 22 में हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति 2 का 22, और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी, स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। तो पहला जो विवाह है, उसकी जिम्मेदारी, वहां उस विवाह के अंतर्गत पिता की जिम्मेदारी स्वयं परमेश्वर पूरा कर रहे हैं। और क्योंकि विवाह का संबंध परमेश्वर ने स्थापित किया है, इसलिए विवाह का संबंध अपने आप में क्या है? आदरणीय है, आदर योग्य है, सम्माननीय है, वह अपने आप में पवित्र है। और इस 7वें आज्ञा में हमें यह जताया गया है, इस नकारात्मक प्रस्तुति में यह जताया गया है कि यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम विवाह के पवित्रता को, विवाह के उस सम्माननीय दर्जे को बरकरार रखें। उसे किसी भी प्रकार से मैला होने न दें, उसे किसी भी प्रकार से अशुद्ध होने न दें। इब्रानियों के पत्री उसके 13वें अध्याय के 4 आयत को जब हम पढ़ते हैं, इब्रानियों 13 का 4, वहां इस प्रकार से लिखा है, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और बिछौना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्रीगामियों का न्याय करेगा। विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और बिछौना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्रीगामियों का न्याय करेगा। जब कोई भी व्यक्ति विवाह के संदर्भ में अशुद्ध संबंध स्थापित करता है, वो क्या कर रहा है? वो विवाह जैसे पवित्र संबंध का अनादर कर रहा है, विवाह जैसे सम्माननीय संबंध का अनादर कर रहा है। इसलिए हमें अपने जीवन में सतर्क रहना है, ना अपने आचरण के द्वारा, ना अपने सोच विचार के द्वारा, ना अपने भावनाओं के द्वारा हम ऐसे किसी प्रकार की अशुद्धता को स्थान दें जिससे कि विवाह जैसा पवित्र संबंध, पति पत्नी जैसा एक संसार का सबसे घनिष्ठ संबंध, किसी भी प्रकार से वह अपवित्र ठहराया जाए। हमें ऐसे किसी कार्य को या सोच को अपने जीवन में स्थान नहीं देना है। जब हम अपने संसार के बारे में सोचते हैं, जिस संसार में हम आज जी रहे हैं, यह संसार क्या कर रहा है? इस संसार ने विवाह जैसे पवित्र संबंध का अनादर करना एक श्रेय की बात समझ ली है, बड़े गर्व की बात समझ लिया है इस संसार ने कि क्या करे? वह विवाह जैसे पवित्र संबंध का अपमान करे। जब हम अपने चारों तरफ देखते हैं, हम क्या पाते हैं? न केवल विवाह का अपमान किया जाता है, परंतु यह संसार इस प्रकार से जताता है मानो विवाह की अब कोई जरूरत नहीं है, विवाह एक अनावश्यक बंधन है, उसको आप अपने जीवन से दूर करो। इस प्रकार से बताया जाता है विवाह तो एक पुराने ख्यालों की बात है, आज तो हम बहुत क्या हो गए हैं, उन्नति प्राप्त कर गए हैं, अब विवाह की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। पहले जो व्यक्ति जो स्त्री और पुरुष बिना विवाह के संग जीवन व्यतीत करते थे, उन्हें एक निचले स्तर का माना जाता था, बुरा माना जाता था। लेकिन आज के रोल मॉडल्स क्या करते हैं?
ऐसे लोग जिनको हम बड़े सम्मान से देखते हैं, उनके जीवन में हम क्या पाते हैं? वहां खुल्लम खुल्ला वह विवाह जैसे पवित्र संबंध का क्या कर रहे हैं? अपमान कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। उसकी आवश्यकता नहीं है, इस प्रकार से अपने जीवन में दर्शा रहे हैं। तो यह आज्ञा हमें एक जिम्मेदारी सौंपती है, यह आज्ञा हमें एक दायित्व सौंपता है कि हमें अपना जीवन इस प्रकार से जीना है, हमें अपने परिवार को इस प्रकार से संचालित करना है, हमें अपने बच्चों में इस प्रकार के मूल्यों को स्थापित करना है कि एक ऐसे अंधकार और पापमय संसार में हम विवाह के पवित्रता को कायम रख सकें, विवाह के सम्मान को हम बरकरार रख सकें और परमेश्वर के उस महिमा को विवाह के द्वारा हम प्रदर्शित कर सकें। तो जहां तक इस आज्ञा का अर्थ का सवाल है, हमने कहा नकारात्मक दृष्टि से देखें तो यह आज्ञा का अर्थ क्या है? वैवाहिक संबंध में अशुद्ध संबंधों का कोई स्थान नहीं है। केवल पति और पत्नी, उसके अतिरिक्त और किसी प्रकार का शारीरिक संबंध का स्थान विवाह में नहीं है। और सकारात्मक रीति से जब हम इस आज्ञा को सीखते हैं, इसका अर्थ क्या है? हमारे ऊपर एक उत्तरदायित्व है। हम क्या करें? हम विवाह के पवित्रता को इस पापमय संसार में बनाए रखें और अपने जीवन के द्वारा, अपने चाल चलन के द्वारा हम विवाह के पवित्रता को, श्रेष्ठता को, उसके सम्मान को हम प्रस्तुत करें, प्रकट करें। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो वहां एक व्यक्ति का जीवन स्पष्ट रूप से इस आज्ञा के अर्थ को प्रदर्शित करता है, और वह कौन सा व्यक्ति है? वो है दाऊद। दाऊद के जीवन में हम व्यभिचार को व्यावहारिक रूप से देख सकते हैं। दाऊद के जीवन में हम क्या पाते हैं? इसी आज्ञा के उल्लंघन को पाते हैं। दाऊद ने क्या किया? दाऊद ने व्यभिचार किया। दूसरा शमूएल उसके 11वें अध्याय के 1 से 4 तक के आयतों को हम पढ़ेंगे। दूसरा शमूएल 11 का 1 से 4। फिर जिस समय, दूसरा शमूएल 11 का 1 से 4 पढ़ रहे हैं, फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवकों और समस्त इस्राएलियों को भेजा, और उन्होंने अमोनियों को नाश किया और रब्बा नगर को घेर लिया। परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था, और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई देख पड़ी। जब दाऊद ने भेजकर उस स्त्री को पुछवाया, तब किसी ने कहा, क्या यह एलियाम की बेटी और हिती उरिया की पत्नी बतशेबा नहीं है? तब दाऊद ने दूत भेजकर उसे बुलवा लिया, और वह दाऊद के पास आई और वह उसके साथ सोया। वह तो ऋतु से शुद्ध हो गई थी, तब वह अपने घर लौट गई। हम दाऊद के जीवन में क्या पाते हैं? हम दाऊद के जीवन में एक बहुत बड़े पाप को पाते हैं। दाऊद ने इस 7वें आज्ञा का खुल्लम खुल्ला क्या किया? उल्लंघन किया। उसने विवाह के उस संबंध में विशुद्धता को बनाए रखने से वह नाकामयाब हो गया। उसने वैवाहिक संबंध के आदर को, पवित्रता को और बिछौने के निष्कलंकता को वह बनाए नहीं रख पाया। आइए हम भी अपने जीवन के बारे में सतर्क रहें। जब हम इस आज्ञा को पढ़ रहे हैं, शायद आपको लगा होगा इस आज्ञा को सीखने की क्या है जरूरत। सबका ध्यान इधर उधर हो गया। जब हम इस आज्ञा को सीख रहे हैं, शायद हमें लगा होगा कि इस आज्ञा को सीखने की क्या है जरूरत। शायद इस प्रकार से हमारे मन में वचन आया, मन में इस प्रकार से ख्याल आया होगा, मैं और व्यभिचार, यह तो कभी मेरे साथ नहीं होगा, मैं तो अच्छा व्यक्ति हूं, मुझे इस आज्ञा को सीखने की क्या जरूरत है। परंतु जब हम दाऊद के जीवन में इस घटना को पढ़ते हैं,
दाऊद कौन था? परमेश्वर के हृदय के अनुसार एक व्यक्ति था दाऊद। उसके जीवन में हम क्या देखते हैं? व्यभिचार को देखते हैं। तो हमें क्या स्मरण आता है? हमें यह आज्ञा को सीखने की अत्यंत आवश्यकता है। हम ऐसा न सोचे कि हम पवित्र लोग हैं और हम व्यभिचार के पाप में नहीं गिरेंगे। वचन में स्पष्ट लिखा है, कोई भी पवित्र नहीं, एक भी नहीं, सब अधर्मी हैं। जब हम अपने जीवन के बारे में सोचते हैं, अंत में हम कौन हैं? हम बचाए गए पापी हैं। हम पापी हैं जो परमेश्वर द्वारा बचाए गए हैं। इसलिए अगर हम सतर्क न रहें, उस पाप के स्वभाव को हम अपने जीवन में दर्शा सकते हैं और दाऊद द्वारा किए गए इस उल्लंघन को हम भी अपने जीवन में कर सकते हैं। इसलिए हमें ध्यान पूर्वक सुनने की जरूरत है। तू व्यभिचार न करना। ध्यान पूर्वक हमें समझने की आवश्यकता है कि वैवाहिक संबंध के पवित्रता को हमें कायम रखना है और पति पत्नी संबंध में किसी भी प्रकार के अशुद्धता को प्रवेश करने से हमें रोकना है। यह 7वीं आज्ञा है जो परमेश्वर ने हमें दी है। अगर हम सतर्क नहीं रहेंगे, एक दिन हम अपने आप को कहां पाएंगे? उसी समस्या में पाएंगे जहां दाऊद ने अपने आप को पाया। तो क्या है इस आज्ञा का अर्थ? क्या है इस 7वें आज्ञा का अर्थ? पति पत्नी संबंध के विशुद्धता को हमें बनाए रखना है और पति पत्नी संबंध या वैवाहिक संबंध के पवित्रता को, सम्माननीयता को हमें बनाए रखना है। दूसरी बात जो इस आज्ञा के विषय में हम सीखेंगे वो है इस आज्ञा का कारण। क्या है इस आज्ञा का कारण? परमेश्वर ने हमें क्यों इस आज्ञा को दिया है कि तू व्यभिचार न करना? हमें इस आज्ञा को दिए जाने के पीछे परमेश्वर का उद्देश्य क्या है? किस लक्ष्य को मन में रखकर परमेश्वर ने हमें इस आज्ञा को दिया है? जैसे मैंने शुरुआत में कहा, यह आज्ञा अपने संक्षिप्तता के लिए जाना जाता है। इस आज्ञा में परमेश्वर ने साथ में कोई कारण नहीं बताया, ना ही परमेश्वर ने कोई वायदा दिया है। केवल बहुत संक्षिप्त रूप में प्रभु ने कहा है तू व्यभिचार न करना। लेकिन जैसे हमने 6वें आज्ञा के विषय में कहा, जब हम इन आज्ञाओं के संदर्भ को, निकटतम संदर्भ को सीखते हैं और पूरे पवित्र शास्त्र के संदर्भ को देखते हैं, हम जरूर अनेक कारणों को पाते हैं क्यों परमेश्वर ने कहा है तू व्यभिचार न करना, क्यों परमेश्वर ने कहा है तू पति पत्नी संबंध के विशुद्धता को बरकरार रखना, क्यों परमेश्वर ने कहा है कि तू विवाह के बिछौने को निष्कलंक रखना। क्या है कारण? मैं आपके सामने 3 कारण रखना चाहता हूं जिसके चलते इस आज्ञा की आज हमें आवश्यकता है, या क्या है कारण कि प्रभु ने हमें यह आज्ञा दिया है। पहला कारण है वही कारण जिसके चलते परमेश्वर ने 10 आज्ञाओं के दूसरे भाग को हमें दिया है। जैसे हमने कहा, दूसरा भाग क्या दर्शाता है, क्या बताता है? हमारे सामाजिक उत्तरदायित्व को बताता है। और सामाजिक उत्तरदायित्व के बारे में परमेश्वर ने हमें क्यों बताया है? ताकि क्या हो? सामाजिक जिम्मेदारियों को इन आज्ञाओं के जरिए परमेश्वर ने हमें क्यों दिया है? ताकि क्या निष्कर्ष निकले या क्या फल उत्पन्न हो? ताकि समाज का हित बरकरार रहे। जिस समाज में परमेश्वर जिस समाज को परमेश्वर चाहते हैं कि उनके लोग बनाए, इस्राएली बनाए, उस समाज के हित को कायम रखने के लिए परमेश्वर ने इन सामाजिक आज्ञाओं को दिया है। और यही कारण है हमसे प्रभु कहते हैं तू व्यभिचार ना करना। जब एक व्यक्ति इन आज्ञाओं के अनुसार चलता है, जब एक व्यक्ति इस 7वें आज्ञा के अनुसार चलता है, क्या फल उत्पन्न होता है? समाज का हित बना रहता है। किस प्रकार से यह आज्ञा समाज के हित को बनाए रखने में मददगार है? जब हम एक समाज के बारे में सोचते हैं, समाज किसका बना है? जब हम एक समाज के बारे में सोचते हैं, समाज
व्यक्तिगत लोगों द्वारा बनता नहीं है, परंतु समाज किससे बना है? परिवारों के द्वारा समाज बनता है। कई परिवार एक इकट्ठा होते हैं और हमें क्या मिलता है? समाज मिलता है। और अगर समाज का हित अगर हमें देखना है तो किसके हित को बनाए रखना होगा? परिवार के हित को बनाए रखना होगा। और परिवार के हित को बनाए रखने के लिए क्या करना होगा? परिवार के मजबूती को बनाए रखने के लिए क्या करना होगा? पति पत्नी के संबंध के मजबूती को बनाए रखना होगा। जब पति पत्नी का संबंध मजबूत है, परिवार मजबूत होता है, और जब परिवार मजबूत होता है, समाज मजबूत होता है। जहां पति और पत्नी के हित की रक्षा की जाती है, वहां परिवार के हित की रक्षा होगी, वहां समाज के आगे बढ़कर समाज के हित की रक्षा होगी। तो अगर हमें समाज को मजबूत करना है, शुरुआत कहां से करनी है? पति पत्नी संबंध से हमें शुरुआत करनी है। और इसलिए यह आज्ञा हमें चेतावनी देती है, तू व्यभिचार न करना, तू पति पत्नी संबंध को मजबूत रखना, तू पति पत्नी संबंध में किसी प्रकार के अशुद्धता को विशुद्धता को प्रवेश करने न देना, ताकि क्या रहे? वह संबंध मजबूत रहे, परिवार मजबूत रहे और समाज मजबूत रहे। अगर पति पत्नी अपने संबंध को मजबूत रखेंगे, विश्वास योग्यता में बनाए रखेंगे, तो आगे चलकर वह समाज भी क्या रहेगा? मजबूत रहेगा। उस समाज में के हित को हम देखेंगे। उन बच्चों के बारे में सोचिए जो एक ऐसे परिवार में पैदा हुए या ऐसे परिवार में पले बड़े जहां पति पत्नी संबंध बहुत ही शैलो है। शैलो को क्या कहते हैं? उथला है। जहां पति पत्नी संबंध गहरा नहीं है, जहां हमेशा तनाव है, जहां हमेशा गाली गलोच है, या एक ऐसे परिवार में जहां पिता है माता नहीं है, या माता है पिता नहीं है, ऐसे एक संदर्भ में जन्म लिए बच्चे या पैदा हुए और पले बड़े बच्चे के बारे में सोचिए। और इसके विपरीत एक ऐसे परिवार में जन्म लिए और पले बड़े बच्चे के बारे में सोचिए जहां माता पिता प्रेम से रहते हैं, जहां विश्वास योग्यता का संबंध है। इन दो परिवारों में पैदा हुए बच्चों, पले बड़े बच्चों की तुलना करेंगे तो समाज के लिए हितकारी कौन होगा? पहला उदाहरण या दूसरा उदाहरण? ऐसे परिवार में पैदा हुए बड़े हुए बच्चे जहां हमेशा विरोध है, झगड़ा है, गाली है, गलोच है, जहां माता पिता का संबंध नहीं है, जहां या तो माता है पिता नहीं, या पिता है माता नहीं है, उस परिवार का बच्चा समाज के लिए हितकारी होगा, या उस परिवार का बच्चा जहां माता पिता में मेल है? स्वाभाविक बात है, जिस परिवार में माता पिता पति पत्नी संबंध सुदृढ़ है, उस परिवार के परिवेश में पैदा हुआ बड़ा हुआ बच्चा हितकारी बनेगा समाज के लिए। तो इसलिए परमेश्वर हमसे कह रहे हैं कि तू व्यभिचार न करना, तू वैवाहिक संबंध के पवित्रता को बरकरार रखना, क्योंकि आगे बढ़ के इसका प्रभाव हमें कहां दिखेगा? पूरे समाज में दिखेगा, पूरे देश में दिखेगा। जिस परिवार में पति और पत्नी एकजुटता का जीवन जीते हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हुए जीवन जीते हैं, वहां के बच्चे भी आगे बढ़कर उसी अच्छे गुण को समाज में प्रदर्शित करेंगे और समाज उन्नति प्राप्त करेगा। दोबारा मैं आपका ध्यान दाऊद के तरफ ले जाना चाहता हूं। दाऊद ने क्या किया? व्यभिचार किया। वह परमेश्वर के हृदय के अनुसार एक व्यक्ति था, लेकिन उसने क्या किया? व्यभिचार किया। उस व्यभिचार के जब परिणाम को हम पाते हैं, कहां तक उस व्यभिचार का परिणाम पहुंचा? दाऊद ने व्यभिचार किया, उसके बाद हम कैसे घटनाओं को उसके जीवन में पाते हैं? सबसे पहले उसके व्यभिचार के चलते क्या प्रभावित हुआ? सबसे पहले उसके व्यभिचार के चलते उसका पारिवारिक जीवन प्रभावित हुआ। हम क्या पढ़ते हैं? उसका एक बेटा है अम्नोन, उसने उसी के बेटी तमार का क्या किया?
बलात्कार किया। उसके बाद थोड़े पन्ने पलटेंगे, हम पाते हैं उसका एक बेटा है अब्सलोम, वह उसके ही बेटे अम्नोन की क्या करता है, हत्या करता है। और सिलसिला यही नहीं थमता, आगे जाता है और उसके बेटे अब्सलोम ने क्या किया, उसी के पिता दाऊद के विरुद्ध क्या किया, बगावत किया। परिवार दाऊद का क्या हो गया, डूब गया एक तरीके से। और केवल परिवार तक उसका असर नहीं गया, आगे हम क्या देखते हैं, पूरे राज्य पर, पूरे समाज पर उसका असर आया। क्योंकि एक ऐसा देश जहां एक मजबूत राजा था जो मजबूती से शासन कर रहा था, अब अपने बेटे से बचकर क्या कर रहा है, जंगल में घूम रहा है। उसका बेटा राजा के रूप में सिंहासन पर बैठा है। विद्रोह की दशा आ गई, समाज की शांति भी क्या हो गई, भंग हो गई। तो देखिए, एक व्यभिचार के पाप ने, व्यभिचार और हत्या जो दाऊद ने किया, उसका जो रिपल इफेक्ट है या उसका जो क्या कहेंगे प्रभाव है, कहां तक पहुंचा। उसके परिवार को उसने पूर्ण रूप से प्रभावित किया, यहां तक कि पूरे इस्राएल को दाऊद के पाप ने, व्यभिचार ने प्रभावित किया। और सिलसिला वहां नहीं खत्म होता। जब दाऊद की मृत्यु होती है, तब राजगद्दी प्राप्त करने के विषय में जो समस्याएं उठती हैं, वहां भी हम इसी व्यभिचार का एक इफेक्ट पाते हैं। तो क्या पाप कहां था और उसका जो परिणाम है कहां तक पहुंचा। तो आइए हम अपने जीवन में इस बात को समझें। परमेश्वर ने क्यों हमें यह आज्ञा दी है, तो व्यभिचार न करना, हमारे परिवार के हित के लिए, हमारे समाज के हित के लिए, हमारे देश के हित के लिए परमेश्वर ने हमें यह आज्ञा दिया है। यह सही है, दाऊद का जो उदाहरण है अपने आप में अनोखा है, लेकिन वह उदाहरण जो हमें सीख देता है वह जनरल है, वह किसी सब पर लागू होता है, वह सामान्य एक उसका उपयोग है। क्योंकि जहां व्यभिचार का पाप है वहां उसका रिपल इफेक्ट जरूर देखने को मिलेगा परिवार में और समाज में। दूसरा कारण क्यों परमेश्वर यहां हमें यह आज्ञा देते हैं तू व्यभिचार न करना, क्या है कारण। दूसरा कारण जिसके चलते परमेश्वर ने हमें यह आज्ञा दी है, उसका लेना देना परमेश्वर के गुण के साथ है। उसका लेना देना परमेश्वर के एक एट्रीब्यूट, विशेषता के साथ है, परमेश्वर के गुण के साथ, जिस परमेश्वर ने इस पवित्र विवाह के संबंध को स्थापित किया है। हमने जैसे कहा, परमेश्वर ने विवाह को स्थापित किया, किसी मनुष्य ने नहीं या समाज ने नहीं। और उस परमेश्वर के विशेषता के चलते, एक विशेष विशेषता के चलते परमेश्वर ने हमें यह आज्ञा दिया है कि तू व्यभिचार न करना। जब हम परमेश्वर के गुणों के बारे में पढ़ते हैं, परमेश्वर का सबसे खास विशेषता क्या है, वो है परमेश्वर की पवित्रता, परमेश्वर की शुद्धता। हमारा परमेश्वर पवित्र है। जब हम परमेश्वर के पवित्रता के बारे में पढ़ते हैं, केवल परमेश्वर के पवित्रता के बारे में बताया गया है कि परमेश्वर पवित्र 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 है। परमेश्वर सामर्थी 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 है, हम वचन में नहीं पढ़ते। परमेश्वर सर्वज्ञानी है सर्वज्ञानी है सर्वज्ञानी है, हम वचन में नहीं पढ़ते। लेकिन हम क्या पढ़ते हैं, परमेश्वर कौन है, पवित्र 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 है। बार बार उठाकर दोहराया गया है परमेश्वर की पवित्रता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की पवित्रता परमेश्वर के अन्य सब विशेषताओं को दर्शाती है। परमेश्वर का प्रेम पवित्र है, परमेश्वर के अन्य सब गुण अपने आप में पवित्र हैं, परमेश्वर का नाम पवित्र है। और क्योंकि पवित्र परमेश्वर ने विवाह के संबंध को स्थापित किया है, इसलिए परमेश्वर हमसे क्या मांगता है, जैसे मैं पवित्र हूं तुम भी अपने संबंधों में पवित्रता कायम रखो। जैसे मैं पवित्र हूं तुम भी अपने संबंधों में पवित्रता कायम रखो। और जैसे हमने कहा, वैवाहिक संबंध, पति पत्नी का संबंध इस संसार का सबसे ऊंचा संबंध है। उससे बढ़कर और कोई संबंध इस संसार में नहीं है।
और क्योंकि पवित्र परमेश्वर ने उस संबंध की स्थापना की है, उस संबंध को भी हमें पवित्रता में संभाले रहना है। उसमें किसी भी प्रकार के अपवित्रता को प्रवेश करने से हमें रोकना है। जब हम एक सामान देखते हैं, मान लीजिए आपने एक बहुत बेहतरीन मोबाइल फोन देखा जो बहुत अच्छी तरह काम कर रहा है, श्रेय किसको जाता है? उस मोबाइल फोन को बनाने वाले कंपनी को। जब यह संसार एक पवित्र विवाह को देखती है, पवित्र विवाह के संबंध को, पति पत्नी संबंध को देखता है, तो श्रेय किसको जाता है? महिमा किसकी है? परमेश्वर की महिमा है, क्योंकि परमेश्वर ने उसे बनाया है। वो है मैन्युफैक्चरर, वो है बनाने वाला विवाह का। और विवाह के द्वारा, विवाह में पवित्रता के द्वारा हम दर्शा रहे हैं कि इसको बनाने वाला परमेश्वर कैसा है। और इसका विपरीत भी सही है। जब हम विवाह को पवित्र नहीं रखते, उसको बहुत हल्के रूप में रखते हैं, हम किसका अपमान कर रहे हैं? उस विवाह को बनाने वाले परमेश्वर का अपमान कर रहे हैं। लोग क्या करते हैं? किसी कंपनी का अपमान करना है तो लोग क्या करते हैं? एक कहानी है, एक रियल घटना है। रोल्स रॉयस इस दुनिया की सबसे महंगी कार है। तो एक महाराजा ने, भारत का एक महाराजा था, उसने रोल्स रॉयस खरीदने के लिए वो इंग्लैंड में गया। तो रोल्स रॉयस के एक डीलरशिप में वो गया रोल्स रॉयस गाड़ी खरीदने के लिए। वो थोड़े सादे कपड़े में गया था, तो डीलरशिप वालों ने उसे बिल्कुल अहमियत नहीं दी। ये कैसे ये रोल्स रॉयस गाड़ी खरीद सकता है? और उसके बाद क्या किया उसने? क्रोध में, वो तो महाराजा है, क्रोध में उसने क्या किया? पता नहीं 6 या 7 या कुछ गाड़ियां उसने ऑर्डर की और उसे अपने राज्य में कूड़ा उठाने के लिए इस्तेमाल किया। क्यों कर रहा है वो ऐसा? किसको वह बदनाम कर रहा है? कंपनी को। इस कंपनी ने मुझे गाड़ी नहीं दी, तो मैं इस कंपनी को बदनाम करने के लिए क्या कर रहा हूं? उसी गाड़ी को खरीद के कूड़ा उठाने के लिए उस गाड़ी का इस्तेमाल कर रहा हूं। हम जब विवाह के पवित्रता को, विवाह के विशुद्धता को कायम नहीं रखते, उस शुद्धता को बनाए नहीं रखते, तो क्या होता है? हम किसका अपमान कर रहे हैं? उस पवित्र परमेश्वर का, जिसने विवाह के उस संबंध को स्थापित किया है। और परमेश्वर के वचन में हम आगे पढ़ते हैं, नए नियम में जब हम आते हैं, हम पढ़ते हैं, हमने इफिसियों के पत्री में पढ़ा, क्यों विवाह का बंधन अपने आप में इतना श्रेष्ठ है, क्यों उसकी पवित्रता को बनाए रखना अनिवार्य है। कारण क्या है? प्रेरित पौलुस इफिसियों 5 में कहते हैं, क्या कहते हैं? इफिसियों 5 है या 6 में शायद, कहते हैं ये किसको प्रदर्शित करता है? कलीसिया और मसीह यीशु के संबंध को प्रदर्शित कर रही है विवाह। अगर मैं अपने विवाह में पवित्रता नहीं रखूंगा, मैं प्रभु यीशु मसीह और कलीसिया के संबंध को गलत रूप से संसार में चित्रित कर रहा हूं। पति पत्नी का संबंध उतना पवित्र है, उतना खास है, उसको उतनी अहमियत दिए जाने की आवश्यकता है। तो क्यों प्रभु कह रहे हैं तू व्यभिचार न करना? दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण है परमेश्वर पवित्र है, विवाह पवित्र है, और उसकी पवित्रता को हमें पवित्र आचरण के साथ दर्शाना है। तीसरा कारण क्यों परमेश्वर ने यह आज्ञा हमें दी है? क्योंकि परमेश्वर तलाक से घृणा करते हैं। क्यों प्रभु कहते हैं तू व्यभिचार न करना? क्योंकि परमेश्वर तलाक से घृणा करते हैं। हम पढ़ते हैं मलाकी 2:16 में, मलाकी 2:16, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है कि मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूं। तलाक के स्थान पे क्या लिखा है? स्त्री त्याग। मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूं, और उससे भी जो अपने वस्त्र को उपद्रव से ढांपता है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और विश्वासघात मत करो, सेनाओं के यहोवा का यही वचन। परमेश्वर स्त्री त्याग या तलाक से घृणा करने वाला परमेश्वर। जब हम पुराने नियम को पढ़ते हैं, यहूदियों के बारे में पढ़ते हैं, पुराने नियम में यह व्यवस्था विवरण 24 के 1 में मूसा के एक
मूसा द्वारा कहे गए एक वक्तव्य को यहूदियों ने एक आज्ञा के रूप में ले लिया कि तुम क्या कर सकते हो, तुम तलाक दे सकते हो। और यह बताया जाता था, इस प्रकार से मतभेद थे। कुछ यहूदियों में एक पक्ष कहता था कि तलाक का एक ही वजह हो सकता है, और वो क्या हो सकता है, व्यभिचार। जहां व्यभिचार है वहां तलाक दिया जा सकता है। यहूदी लोग इस प्रकार से कहते थे। इस प्रकार से एक विभाग यहूदियों में समझता था। तो अगर व्यभिचार विवाह के संबंध को तोड़े जाने के लिए काफी है और परमेश्वर विवाह के बंधन को तोड़े जाने से घृणा करता है, तो परमेश्वर क्या कह रहे हैं, तुम ऐसा कोई भी काम मत करो जिससे विवाह का बंधन टूटने के लिए मनुष्य को एक कारण मिले। तू व्यभिचार न करना, क्योंकि व्यभिचार उस पवित्र बंधन के विरोध में किया गया एक सीधा सीधा काम है। परमेश्वर कहते हैं तू व्यभिचार न करना, क्योंकि तलाक, जहां तक एक विश्वासी का सवाल है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले व्यक्ति का जहां तक सवाल है, उसके लिए तलाक एक ऑप्शन या एक विकल्प है ही नहीं। जब हम नए नियम में आते हैं, प्रभु कहते हैं मूसा ने आज्ञा नहीं दी कि तुम तलाक दे सकते हो। अभी हमारे पास समय नहीं है, उस आयतों को नहीं पढ़ेंगे। मत्ती 19 में हम पढ़ते हैं, मत्ती 5 में हम पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं मूसा ने आज्ञा के रूप में नहीं दी तुम तलाक दे सकते हो, स्त्री त्याग कर सकते हो। मूसा ने अनुमति दी, और क्यों दी, तुम्हारे हृदय के कठोरता के चलते मूसा ने यह अनुमति दी। लेकिन आरंभ से यह ऐसा नहीं था, यह परमेश्वर की योजना कभी नहीं थी। लेकिन आज क्या हम व्यभिचार के चलते भी स्त्री त्याग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि क्या आज हमारा मन कठोर है? नहीं, आज हमारे अंदर पवित्र आत्मा है। आज उस कठोर मन को पवित्र आत्मा ने क्या कर दिया है? तोड़ दिया है, नष्ट कर दिया है। मांस का हृदय हमें दे दिया है, नई क्षमता हमें दे दी है। और आज हम मसीहियों के जीवन में तलाक एक ऑप्शन के रूप में, विकल्प के रूप में मौजूद है ही नहीं। विवाह का संबंध टूट सकता है तो केवल एक ही कारण से, और वो कारण क्या है? मृत्यु। मृत्यु जब तक पति पत्नी को अलग ना करे, और कोई कारण पति पत्नी को अलग नहीं कर सकती, और अगर कोई कर रही है तो वो पाप है। तो परमेश्वर व्यभिचार न करें, क्यों हमसे कह रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर घृणा करते हैं। स्त्री त्याग से परमेश्वर घृणा करते हैं। तो ये है 3 कारण जिसके चलते परमेश्वर ने इस आज्ञा को हमें दिया है। कौन कौन से 3 कारण? समाज के हित के लिए परमेश्वर ने कहा कि तू व्यभिचार न करना। दूसरा, अपने पवित्रता को दर्शाने के लिए परमेश्वर ने कहा कि तू व्यभिचार न करना। और तीसरा कारण, परमेश्वर तलाक से घृणा करने वाले हैं, स्त्री त्याग से घृणा करने वाले हैं, इसलिए परमेश्वर ने कहा कि तू व्यभिचार न करना। अब हम तीसरे और अंतिम बिंदु के तरफ आएंगे। हमने सबसे पहले सीखा इस आज्ञा का अर्थ क्या है। दूसरा, हमने सीखा इस आज्ञा को क्यों दिया गया है। तीसरी और अंतिम बात जो हम सीखेंगे वो है, क्या है इस आज्ञा का व्यावहारिक प्रयोग? क्या है इस आज्ञा का व्यावहारिक प्रयोग? जैसे हमने 6वें आज्ञा के विषय में कहा, अगर केवल पुराना नियम हमारे पास होता, अगर हमारे पास नया नियम नहीं होता, तो इस तीसरे बिंदु या व्यावहारिक पहलू को चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि स्पष्ट है, हमने अर्थ सीख लिया। क्या है अर्थ? पति पत्नी संबंध में किसी और यौन संबंध का स्थान नहीं है। पति पत्नी संबंध के विशुद्धता को बरकरार रखना है, पवित्रता को बरकरार रखना है, विवाह के बिछौने को निष्कलंक रखना है। यह अपने आप में हमें समझ आता है, इसमें अब कोई व्यावहारिक पहलू जोड़ने की जरूरत
नहीं है। लेकिन हमारे पास नया नियम है, हमारे पास प्रभु यीशु द्वारा दिया गया पहाड़ी उपदेश है, इसलिए हमें इस व्यावहारिक पहलू को सीखने की आवश्यकता है। तो हम आइए पढ़ेंगे मत्ती का सुसमाचार 5वां अध्याय 27 से लेकर 30 तक के आयतों को पढ़ेंगे। मत्ती 5 का 27 से 30। इस प्रकार से हम पढ़ते हैं, मत्ती 5 का 27 से 30। ध्यान से सुने। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकालकर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। और यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। जहां तक 7वें आज्ञा का सवाल है, जो हमने अब तक सीखा, तू व्यभिचार न करना, पुराने नियम में जिस प्रकार से उसको दर्शाया गया है, उसका लेना देना केवल बाहरी शारीरिक कर्म के साथ था। व्यभिचार जो है एक शरीर द्वारा किया गया कर्म था, जहां तक 7वें आज्ञा का सवाल है। परंतु जब हम प्रभु यीशु द्वारा दिए गए इस विवरण को पढ़ते हैं तो हम क्या पाते हैं? परमेश्वर कर्टन खोल रहे हैं, परमेश्वर पर्दा अलग कर रहे हैं और इस आज्ञा के पीछे जो हृदय है उस हृदय की दशा को प्रदर्शित कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह यहां बताते हैं कि मनुष्य के हृदय की एक विशेष अवस्था भी उसे व्यभिचारी बनाता है। केवल बाहरी कर्म से एक व्यक्ति व्यभिचार मात्र नहीं करता। प्रभु यीशु कहते हैं व्यक्ति अपने हृदय के एक विशेष सोच या अवस्था के जरिए भी व्यभिचार कर सकता है। यानी शरीर से कुछ किए बिना केवल सोच विचार के द्वारा, हृदय के द्वारा, मन के द्वारा भी क्या कर सकता है? एक व्यक्ति व्यभिचार कर सकता है। जहां तक 7वें आज्ञा का सवाल है, तू व्यभिचार न करना, हमने सीखा उसका जो संदर्भ है वैवाहिक संबंध है। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह अब पहाड़ी उपदेश में इस आज्ञा का विवरण हमें देते हैं, उस सीमित संदर्भ से बाहर इस आज्ञा का एप्लीकेशन ला रहे हैं। अब कौन व्यभिचार कर सकता है? केवल शादीशुदा संबंध में जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं, केवल शादी करने जाने वाला व्यक्ति नहीं, कोई भी व्यक्ति व्यभिचार कर सकता है, क्योंकि ये क्या है? ये मन की एक अवस्था है। और मन की कैसी अवस्था? हम क्या पढ़े? परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले तो वह अपने मन में उससे क्या कर रहा है? व्यभिचार कर चुका है। हम अपने निगाहों के द्वारा, नजरों के द्वारा, आंखों के द्वारा क्या कर सकते हैं? व्यभिचार कर सकते हैं। यहां प्रभु यीशु एक ऐसे व्यक्ति के विषय में हमें बताते हैं जो क्या करता है? अपने दृष्टि का इस्तेमाल एक स्त्री को कामुकता भरे नजरों से देखने के लिए करता है और अपने हृदय में कामुकता के भावनाओं को क्या करता है? उजागर करता है। और उसके विषय में प्रभु कहते हैं कि वो व्यभिचार कर चुका है, वो व्यभिचार कर चुका है। यहां परमेश्वर केवल कर्मों तक व्यभिचार को सीमित नहीं रख रहे, यहां परमेश्वर कर्मों के उस दायरे से उठाकर व्यभिचार को हृदय की अवस्था में भी प्रदर्शित कर रहे हैं कि एक व्यक्ति अपने हृदय से भी व्यभिचार कर सकता है। और हमारा परमेश्वर क्या जांचता है?
आज हमने सीखा भजन संहिता 139 में से, वो क्या, उसके सामने से कुछ छिपा नहीं है। वो हमें परखता है, वो हमारे हृदयों को जांचता है। और अगर हमारे मन में कामुकता की भावनाओं को हम स्थान दे रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की दृष्टि में व्यभिचार कर रहे हैं, हमें 7वें आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। और हमें मालूम है, जब एक व्यक्ति कामुकता के दृष्टि से एक स्त्री को देखता है, यह अचानक से किया गया पाप नहीं है, ये सोच समझ कर किया गया पाप है, निर्णय लेकर किया गया पाप है। तो आइए हम अपने जीवन में सतर्क रहें। आइए हम अपने नजरों को, अपने निगाहों को, अपने मन के विचारों को रेगुलेट करें, संचालित करें, उसे ऐसे किसी दिशा में जाने न दें जिससे हम इस प्रकार से व्यभिचार कर बैठे। हम भी वही करें जो अय्यूब करता था। अय्यूब क्या करते थे? अय्यूब के पुस्तक उसके 31वें अध्याय के पहले आयत में हम अय्यूब के बारे में पढ़ते हैं। अय्यूब एक वृद्ध व्यक्ति है। अय्यूब के बड़े बेटा बेटी थे, लेकिन अय्यूब जवान बेटा बेटी थे, लेकिन अय्यूब अपने बारे में क्या कहता है? मैंने अपनी आंखों के विषय में वाचा बांधी है, फिर मैं किसी कुंवारी पर क्यों कर आंखें लगाऊंगा। मैंने अपने आंखों से क्या किया है? वाचा बांधी है कि अपने आंखों को उठाकर मैं एक स्त्री पर आंखें नहीं लगाऊंगा, मैं कुदृष्टि से किसी स्त्री को नहीं देखूंगा। अय्यूब ने इस निर्णय को अपने जीवन में लिया। भाई और बहनों, हम एक ऐसे युग में रह रहे हैं जहां पाप करना और सरल होता जा रहा है। पाप करने की सरलता क्या हो रही है? बढ़ रही है। पाप को न केवल सही है के रूप में दर्शाया जाता है, परंतु जो विकास हो रहा है, जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जो टेक्नोलॉजी में जो विकास हो रहा है, उससे पाप करने में सहूलियत भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। नए नए मौके मिल रहे हैं पाप करने के लिए, है ना। जब हम देखते हैं अपने जीवन को, हम जब परखते हैं, हम अपने लिविंग रूम में क्या पाते हैं? एक टेलीविजन रखा है। हम अपने पॉकेटों में क्या पाते हैं? एक स्मार्टफोन रखा है। हम अपने घरों में क्या पाते हैं? एक समाचार पत्र रखा है। जब हम बाहर जाते हैं, हम क्या पाते हैं? बड़े बड़े अश्लील विज्ञापन लगाए गए हैं, है ना। जब हम इस समाज के फैशन को पाते हैं, हम उसमें क्या देखते हैं? सब प्रकार की अश्लीलता फैशन के नाम पर आ रही है। तो पाप करने में बहुत सहूलियत है, हमें कोई विशेष प्रयत्न करने की जरूरत नहीं। वो टेलीविजन खोलिए, आप आराम से व्यभिचार करेंगे। आप अपने मोबाइल फोन में स्मार्टफोन को लीजिए और यूट्यूब में जाइए, आप आराम से पाप करेंगे। आप समाचार पत्र खोलकर विज्ञापनों को देखिए, पाप करने में सहूलियत है। आप इस संसार के, इस युग के फैशन ट्रेंड्स के अनुसार को फॉलो कीजिए, पाप करने में सहूलियत है। यह संसार पाप करने की सहूलियत को बढ़ा रहा है। और ऐसे एक युग में हमें सचेत होकर, सावधान होकर, अपने हृदय और मन और विचारों को काबू में रखकर जीवन जीने की अत्यंत आवश्यकता है। यही है इस 7वें आज्ञा का व्यावहारिक प्रयोग। देखिए, परमेश्वर के लिए पवित्रता बहुत 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 कीमती है। प्रभु यीशु ने अपना लहू क्यों बहाया? मुझे और आपको क्या ठहराने के लिए? पवित्र ठहराने के लिए, धर्मी ठहराने के लिए प्रभु यीशु ने अपना लहू बहाया। और पवित्रता को, शुद्धता को मुझे और आपको भी बहुत बहुमूल्य समझकर थामे रहने की आवश्यकता है। इसीलिए यहां प्रभु यीशु कहते हैं मत्ती 5 में, अगर दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो क्या करे? उसे उठाकर फेंक दो। अगर तुम्हारा हाथ तुम्हें ठोकर खिलाए तो उसे भी निकाल कर फेंक दो। यानी तुम्हारे जीवन के सबसे बहुमूल्य वस्तुओं को या आदतों को, सबसे प्रिय आदतों को भी छोड़ने के लिए तैयार रहो।
क्योंकि पवित्रता है जो सबसे ज्यादा मुझे और आपको संभालनी है। वो है खजाना जो मुझे और आपको मिला है। हम धर्मी ठहराए गए हैं। क्या ही धन्य है वह व्यक्ति जो जिसके अधर्मों को परमेश्वर ने क्षमा किया है। हम धर्मी हैं और वही है हमारा खजाना। और उस धार्मिकता को, उस पवित्रता को मुझे और आपको क्या करना है? संभाले रखना है। उसे हर प्रकार के अशुद्धता से बचाए रखना है। यहां प्रभु ये नहीं कह रहे कि आंखों को सचमुच चाकू से निकाल दो या हाथ को सचमुच काट दो। प्रभु कह रहे हैं अपने जीवन को इस प्रकार से अनुशासित करो, अपने निगाहों को, अपने सोच विचार को, अपने हृदय के भावनाओं को, अपने चाल चलन को इस प्रकार से अनुशासित करो कि तुम इस पाप को न करो। तो आइए हम अपने जीवन में सतर्क रहें। आइए हम समझें कि मैं और आप भी इस पाप को कहीं जाए बिना अपने घर में बैठे कर सकते हैं। हम पाप करने के सहूलियत वाले संसार में यह जीवन जी रहे हैं और हमें अपने आप को संभालना है। तो आज हमने क्या सीखा? आज हमने 7वें आज्ञा में से 3 बातों को सीखा। तू व्यभिचार न करना, क्या है उसका अर्थ क्या है? पति पत्नी संबंध के विशुद्धता को हमें कायम रखना है। उसमें किसी भी थर्ड पार्टी का कोई प्रवेश नहीं है, कोई स्थान नहीं है। उसके पवित्रता को, उसके निष्कलंकता को मुझे और आपको कायम रखना है। या सकारात्मक रीति से विवाह के पवित्रता को हमें इस भ्रष्ट संसार में कायम रखना है और उजागर करना है। क्यों परमेश्वर ने यह आज्ञा हमें दी? 3 कारण हमने सीखे। पहला कारण समाज के हित के लिए, परिवार के हित के लिए। दूसरा कारण परमेश्वर पवित्र है और विवाह के द्वारा उस पवित्रता को मुझे और आपको प्रदर्शित करना है। तीसरा कारण परमेश्वर किससे घृणा करते हैं? स्त्री त्याग या तलाक से परमेश्वर घृणा करते हैं। और अगर हम परमेश्वर के संतान हैं, हमें भी उससे क्या करना है? घृणा करना। ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे व्यक्ति के मन में यह सोच आ जाए कि मैं तलाक दूं। व्यभिचार को कोई स्थान नहीं देना। तीसरी और अंतिम बात हमने क्या सीखी? क्या है उसका व्यवहारिक पहलू? कौन कर सकता है व्यभिचार? केवल शादीशुदा नहीं, कोई भी कर सकता है व्यभिचार, क्योंकि व्यभिचार का लेना देना किसके साथ है? हृदय के साथ है। विचार